बात करेंगे डेरिफाइलिन टैबलेट के बारे में। काफ़ी फेमस है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं देख लेता है। तो ये डेरिफाइलिन क्या है, किन बीमारियों में दिया जाता है, किन बीमारियों में नहीं देना है, क्या कंडीशंस होती हैं जिनमें दे सकते हैं नहीं दे सकते, डोज क्या रहता है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सो देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे डेरिफाइलिन की बात की जाए तो इसमें पाया जाता है क्या, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। इटोफाइलिन थियोफाइलिन की दोनों की जो है क्वांटिटी अलग अलग होती है। कहाँ पे एक आता है डेरिफाइलिन रिटार्ड, डेरिफाइलिन 150 आता है, जिसे रिटार्ड भी बोल सकते हैं आप, रिटार्ड। और इसको भी समझ लेते हैं पहले अपन कि जो डेरिफाइलिन प्लेन वाला आता है उसके अंदर जो है इटोफाइलिन जो है 77 मिलीग्राम है, और डेरिफाइलिन रिटार्ड वाले में जो है इटोफाइलिन कितना है 115 मिलीग्राम, सिर्फ डोज का फर्क है। और डेरिफाइलिन जो प्लेन है उसके अंदर थियोफाइलिन है 23 मिलीग्राम, 23 मिलीग्राम। और रिटार्ड वाले में कितना है थियोफाइलिन 35 मिलीग्राम। सो जो 115 और 35 को टोटल करेंगे तो 150 बन जाता है। तो वहाँ पे जो डेरिफाइलिन रिटार्ड है, रिटार्ड का मतलब ये होता है कि भाई ये प्रोलॉन्ग्ड एक्शन करती है। तो जो रिटार्ड वाली टैबलेट आएगी, डेरिफाइलिन प्लेन तो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में वाइट आएगी, लेकिन रिटार्ड वाले के ऊपर कोटिंग होती है, एक कोटिंग लगी होती है। कोटिंग इसलिए लगी होती है ताकि वो प्रोलॉन्ग एक्शन कर सके। बॉडी में गई है तो धीरे 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 जब तक जो कोटिंग है वो घुलेगी, फिर धीरे 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 ये रिलीज होती रहेगी। तो ये लंबे समय तक काम करती है, ठीक है। तो ये इसलिए रिटार्ड अलग है और डेरिफाइलिन प्लेन अलग है। तो ये आप पहले अंतर समझ लो, सिर्फ कोटिंग का फ़र्क है और थोड़ी क्वांटिटी का। तो दोनों सेम है। आप समझते हैं कि डेरिफाइलिन बेसिकली है क्या दोस्तों। इसके अंदर एक ड्रग है, कौन सा, इटोफाइलिन और जो है थियोफाइलिन। ये दोनों के दोनों ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। इटोफाइलिन और थियोफाइलिन दोनों के दोनों अलग अलग तरह के ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि कई बार हमारी कंडीशन ऐसी बनती है लंग्स की कि भाई उनकी ब्रोंकिस जो होती हैं, लंग्स का इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है क्या, ब्रोंकिस। तो भाई ब्रोंकिस ही हैं जो हवा को लाने ले जाने का काम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में कि ये क्या होता है, कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती हैं ये सिकुड़ जाती हैं। तो किस कंडीशन में सिकुड़ती हैं, अस्थमा वगैरह में या सर्दी खांसी जुकाम में ये सिकुड़ जाती है, वहाँ पे म्यूकस जमा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जब सिकुड़ जाएंगे तो रास्ता छोटा बचता है। ये इतनी है, ये ब्रोंकी अगर सिकुड़ के इतनी रह जाएगी, इसकी लेयर पे यहाँ पे जम जाएगा म्यूकस, तो जाहिर सी बात है रास्ता छोटा बचेगा। आदमी को सांस लेने में तकलीफ होगी, उसको जो है नाक ठस सकती है, उसको जो सांस फूल सकती है, अस्थमा जैसी स्थिति बन जाएगी, COPD हो जाएगा। तो यही इसके यूजेस हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ यूजेस ही बता रहा हूँ कि ये किन बीमारियों में दे सकते हैं। अस्थमा हो, किसी भी तरह का एक्यूट से क्रोनिक हो, उसमें दे सकते हैं। COPD जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है उसमें दे सकते हैं। यहाँ तक कि ब्रोंकिस में इन्फेक्शन हो जाता है, स्पाज्म होता है, ब्रोंको स्पाज्म बोलते हैं जिसे बेसिकली, तो उन कंडीशन में इसको देते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, दोनों ड्रग इटोफाइलिन और थियोफाइलिन ये ब्रोंकिस को चौड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये डायलेट कर देते हैं, ये म्यूकस को तो नहीं हटाते, ये उनको सिर्फ चौड़ा कर देते हैं। म्यूकस को तो म्यूकस अपनी जगह रहेगा, जो जिसने ब्रोंकिस को साइज को छोटा किया है वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये थोड़ा डायलेट कर देता है। इससे क्या होगा, उसको सांस लेने में तकलीफ दूर हो जाएगी, जो सांस फूल रही थी वो ठीक हो जाएगी। तो ये दोनों को दोनों सिर्फ और सिर्फ ब्रोंको डायलेटर्स इसके अंदर डाले गए हैं। इसके कुछ अल्टरनेट ब्रांड मैं आपको बताऊं कि भाई अगर आपको डेरिफाइलिन नहीं मिलता है तो आप क्या ले सकते हैं, भाई जेरिफाइलिन ले लो, आर्गोफाइलिन ले लो, डेरिसिप ले लो, ये कुछ नाम से मार्केट में मिल जाएगा। वैसे ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ फेमस ब्रांड्स बता दिए। सो अब बात करें कि भाई इसके जो है कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। भाई अगर किसी को आप दे रहे हो जिसकी अस्थमा वगैरह कंडीशन थी, तो वहाँ पे आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन जानना बहुत जरूरी है। भाई हर किसी को भी नहीं देना, डेरिफाइलिन जो टैबलेट है हर किसी को भी नहीं देना कि भाई आप सोचो किसी को भी दे दो। तो यहाँ पे हार्ट देख लो, भाई उसको हार्ट की समस्या तो नहीं है, लंग्स की समस्या तो नहीं है, किडनी की समस्या तो नहीं है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स तो नहीं है। देखो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में अलग कंडीशन हो जाती है, वहाँ पे दे सकता है, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट बहुत सोच समझ के देता है, ठीक है। वो देखता है कि भाई कितना ज़्यादा रिस्की है। भाई अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको अस्थमा हो गया, कंट्रोल नहीं हो रहा अस्थमा, तब गायनेकोलॉजिस्ट यूज चाहे तो कर सकती है, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में भी सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कई लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उनको नहीं देना है। हाई BP की कंडीशन में बिल्कुल नहीं देना। तो ये कुछ कंडीशन याद रखो। दूसरा यहाँ पे दोस्तों की बात की जाए साइड इफेक्ट की, देखो भाई साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, क्योंकि ये ब्रोंकिस को डायलेट कर रहा है तो उसके साथ में दूसरे आपको इफेक्ट दे सकता है। अगर किसी को सूट नहीं करता या इसका आप ओवर डोज ले लेते हो तो भाई यहाँ पर डायरिया हो सकता है, सीजर आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं, कई बार नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, वॉमिटिंग कर सकता है और आदमी जो है थोड़ा सिर दर्द हो सकता है। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं।
बात की जाए दोस्तों इसके कि डोज की, देखो भाई डोज इसका कई बार लंबा चलता है, महीनों महीनों भर तक डोज चलता है, या 5-6 दिन में इसमें आराम मिल जाता है, वो डिपेंड करता है। तो वैसे तो इसकी जो टैबलेट होती है 10-15 रुपये का पूरा पत्ता मिल जाता है, तो इसलिए उस पेशेंट को पता नहीं चलता, सुबह शाम खाता रहता है। तो डोज यही दोस्तों कि बीडी हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी स्थिति ख़राब है, सुबह शाम दे सकते हैं। और अगर नॉर्मल है, ज़्यादा स्थिति ख़राब नहीं तो एक गोली सुबह भी दे सकते हैं, उससे भी काम चल जाता है। सो सुबह शाम या ओडी, वीडी या ओडी चलता है इसका डोज। 1 हफ्ते में आराम मिल जाता है। अगर किसी को क्रोनिक कंडीशन हो गई है COPD की, तो उसको लंबे लंबे समय तक चल सकता है, 2-2 महीने तक खाता है आदमी इसको, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों पूरा डेरिफाइलिन, जो कि डेरिफाइलिन रिजल्ट में अपन ने अंतर भी समझ लिया, साइड इफेक्ट समझ लिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो बस यही दोस्तों कि आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, नए हो तो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।